असंभव, नामुमकिन, त्याग की पराकाष्ठा। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, धन, बल, प्रजा का प्रेम, लेकिन एक ऐसी कमी थी जिसने उसे अपने सिंहासन, अपनी रानी और अपने पूरे राजपाट को दांव पर लगाने से मजबूर कर दिया था। उसने मृत्यु के देवता को चुनौती दी। उसने उस परम शक्ति को प्रसन्न करने का फैसला किया जिसे प्रसन्न करना देवताओं के लिए भी कठिन है। क्या आपको लगता है कि कोई राजा अपने सिंहासन को छोड़कर बिना अन्न जल के बर्फीली गुफा में बैठकर केवल एक इच्छा पूरी करने के लिए महाकाल को प्रकट करवा सकता है? क्या हुआ जब महाकाल ने उस राजा की परीक्षा ली? क्या राजा अपनी तपस्या में सफल हुआ? और जब महादेव प्रसन्न हुए तो राजा ने सबसे बड़ा वरदान क्या मांगा? क्या उसने संतान मांगी या कुछ और? नमस्कार, आज हम जानेंगे एक ऐसे राजा की अमर कथा जिसने भगवान शंकर की भक्ति की सबसे कठिन राह चुनी। नमस्ते, मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह कहानी है प्राचीन उत्तरांचल के सूर्यपुर नामक राज्य के राजा वीरसेन की। राजा वीरसेन बहुत ही न्यायप्रिय, बलवान और अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे पिता के समान थे। उनके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना धन की, ना शांति की। पर राजा के निजी जीवन में एक गहरा दुख था। वर्षों से उनकी रानी की गोद सूनी थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा की चिंता थी कि उनके बाद इस महान वंश को कौन संभालेगा। उन्होंने बहुत से वैद्य बुलाए, बहुत से अनुष्ठान करवाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक रात राजा अपने पुस्तकालय में बैठे थे। वे एक पुरानी धार्मिक पोथी देख रहे थे जिसमें संसार के सबसे बड़े योगी, देवताओं के भी देव महाकाल भगवान शंकर की महिमा लिखी हुई थी। राजा वीरसेन ने अपनी रानी और अपने मंत्री को बुलाया। आंखों में एक गहरा संकल्प लिए उन्होंने कहा, मैंने सब उपाय कर लिया है, बस एक ही आस बची है। मैं अब इस संसार के सबसे बड़े वैद्य, मृत्यु के विजेता महाकाल की शरण में जाऊंगा। जब तक मुझे उनका वरदान नहीं मिलेगा, मैं इस राज्य का मुख नहीं देखूंगा। मेरे लिए अब शिव ही मेरा संसार है। रानी रो पड़ी, उदास मंत्री हो गए, पर राजा का निश्चय अटल था। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण वस्त्र पहने और अपनी सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर घने पर्वतों की ओर निकल पड़े। राजा ने कैलाश पर्वत के पास एकांत गुफा को चुना। गुफा के भीतर एक पुराना शिवलिंग था जिसकी शायद वर्षों से किसी ने पूजा नहीं की थी। राजा ने उस शिवलिंग को साफ किया और वहां बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो अन्न जल त्याग कर केवल शिव के नाम के सहारे ही तपस्या करेंगे। उनकी तपस्या शुरू हुई। उनका एकमात्र मंत्र था, ओम नमः शिवाय। दिन महीनों में बदले और महीनों वर्षों में। सूर्यपुर का राजा अब केवल एक साधक था। गर्मी आई, राजा का शरीर पसीने से भीग गया। वह शांत रहे। घनघोर वर्षा हुई, बिजली कड़की, पर राजा अडिग रहे। फिर बर्फ गिरी, राजा का शरीर जमने लगा, पर उनकी आत्मा में शिव भक्ति का तेज था। उनका शरीर क्षीण हो गया और मन की शक्ति बढ़ती गई। यह तपस्या केवल संतान के लिए नहीं थी, यह एक भक्त अपने प्रभु से मिलन की प्यास थी। जब राजा की भक्ति की चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंची तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सबसे पहले राजा को डराने की कोशिश की। रात के अंधेरे में एक भयानक विशाल सर्प उनकी ओर बढ़ा। वह राजा के पास आकर फन फैलाकर बैठ गया। राजा ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने सोचा, हे महादेव, आप ही विष हैं, आप ही अमृत। मुझे किस चीज़ से डरना है? मेरे गले में तो साक्षात नागराज। सर्प शांत हो गया
और शिवलिंग के पास कुंडली मारकर बैठ गया। इसके बाद मोह और लालच का परीक्षण हुआ। स्वर्ग से सुंदराएं अप्सराएं आई, वह मधुर गीत गाने लगी। अप्सराएं, हे राजन, क्यों इस कठोरता में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो? वापस चलो, राजपाट का सुख भोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको संसार के सारे सुख देंगे। राजा वीरसेन ने आंखें नहीं खोली, वह शांत रहे और बोले, यह संसार एक भ्रम है। मेरा सुख, मेरा धन, मेरी शक्ति सब महादेव के चरणों में है। अप्सराएं विफल होकर लौट गईं। फिर आया सबसे कठिन परीक्षण। राजा ने पुराने राज्य के एक संदेशवाहक आया। वह रोता हुआ बोला, राजन लौट चलो, आपके राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया। रानी खतरे में है, आपका धर्म आपको बुला रहा है। आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं और राज्य जल रहा है। राजा का मन डगमगा गया। वह आंखें खोलने ही वाले थे, उनके मन चीख रहा था, उन्होंने वापस जाना चाहिए। पर तभी उन्हें संकल्प याद आया। उन्होंने अत्यंत शक्ति से अपने मन को रोका। उन्होंने सोचा, नहीं, अगर मेरी तपस्या सच्ची है, अगर मेरा धर्म सच्चा है, तो महाकाल मेरे राज्य की रक्षा स्वयं करेंगे। मेरी तपस्या बीच में नहीं टूटेगी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से और अधिक दृढ़ता से फिर से ध्यान में लीन हो गए। यह क्षण था जब वीरसेन की भक्ति ने स्वयं भगवान शिव के आसन को हिला दिया। उस परम त्याग ने महादेव को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। अचानक गुफा में एक दिव्य चमकदार प्रकाश फैल गया। गुफा का अंधेरा क्षण भर में दूर हो गया। राजा ने आंखें खोली, उनके सामने साक्षात भगवान शंकर खड़े थे। यह दृश्य इतना भव्य था कि राजा की आंखें खुली रह गईं। भगवान शिव की जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके माथे पर एक चंद्रमा था, उनके गले में नागराज थे और उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था। शिव का तेज पूरी गुफा को प्रकाशित कर रहा था। राजा वीरसेन तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर गए और साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। भगवान शिव, उठो वीरसेन, मैं तुम्हारी अडिग भक्ति से और तुम्हारे त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने संसार के हर मोह को त्याग दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बोलो क्या चाहते हो? राजा वीरसेन खड़े हुए, उन्होंने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं अब संतान के मोह से मुक्त हो गया। मैंने संसार के सुख दुख को जान लिया। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा राज्य धर्म और न्याय के मार्ग से कभी ना भटके और मेरे हृदय में हमेशा आपकी भक्ति का वास हो। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह निस्वार्थ भक्ति तुम्हें अमर करेगी। तुम्हारे राज्य में मेरे आशीर्वाद से एक प्रतापी पुत्र का जन्म होगा और वह आत्मलिंग, एक दिव्यलिंग, हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। भगवान शिव ने राजा को यह तेजस्वी शिवलिंग दिया और फिर धीरे से उसी प्रकाश में अंतर्ध्यान हो गए। राजा वीरसेन ने समझ लिया कि तपस्या का फल मांगी हुई वस्तु से कभी बड़ा नहीं होता। उन्होंने संतान नहीं, स्वयं शिव को ही संतान का सानिध्य मिला लिया था। राजा उस शिवलिंग को अपने साथ लेकर प्रसन्नता से अपने राज्य की ओर लौट गए। जब वे अपने राज्य पहुँचे तो उनका राज्य में भव्य स्वागत हुआ। रानी, मंत्री, प्रजा सब उन्हें देखकर खुश हुए। तब उन्हें पता चला कि जिस संदेशवाहक ने राज्य पर आक्रमण की बात कही थी, उसी समय शत्रु की सेना बिना किसी कारण भयभीत होकर पीछे हट गई थी। महाकाल ने बिना मांगे ही उनके राज्य की रक्षा कर दी थी और समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महाकाल के नाम पर महासेन रखा गया। जब राजा वीरसेन ने इस दिव्य शिवलिंग को राज्य के सबसे पवित्र स्थान पर स्थापित किया,
और जीवन भर धर्म से राज्य किया।